खुशी आपका स्वागत करती हूँ यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है। चुनाव से पहले बीजेपी की सीट से एमएलसी बने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद आज लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट यूपी न्यूज 24 से खास बातचीत के दौरान संजय निषाद ने कांग्रेस और सपा को आड़े हाथों लिया और जमकर निशाना साधा। क्या निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, आइए सुनते हैं क्या कहा हमारे चैनल से बातचीत करते हुए। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो में लोक लुभावने वादे कर रही हैं और उन्हीं से बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी। सर, अलग अलग पार्टी चाहे कांग्रेस हो प्रतिज्ञा ले रही है, जयंत चौधरी 22 में 22 वादे कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? इनकी प्रतिज्ञा यही है कि किसान खत्म हो जाए, नौजवान खत्म हो जाए और निषाद खत्म हो जाए। 70 साल से प्रतिज्ञा तो लिया था, कानून बनाया इस देश का, ऐसा प्रतिज्ञा लिया था कि इस देश का रुपया विदेश चला गया। जब अंग्रेज भगाए गए थे तो $1 का बिस्कुट $1 में खाते थे। कांग्रेस की सरकार 70 साल में थी तो आज अंग्रेज आते $1 देते 76 बिस्कुट पाते हैं। तो यही प्रतिज्ञा लिया था कि इस देश का रुपया, डॉलर मजबूत हो जाए, रुपया घट जाए और नौजवान बेरोजगार हो जाए, किसान मारे जाए, मिले बिक जाए। यही प्रतिज्ञा। निषादों की तालघाट नदी छीन लो, इनकी फाइल छीन लो। अगर प्रतिज्ञा लेना ही लेना है तो 5 राज्यों में इनकी सरकार है, प्रतिज्ञा लेने की क्या जरूरत है? वहां काम करके दिखाएं, रोल मॉडल रखें और विपक्ष की भूमिका दिखाएं कि अगर सदन में आवाज उठाते हैं इंजीनियर पर निषाद, मछुआरों 18% आबादी और लोगों, उसका साथ दें। और भी पार्टियां आवाज उठाती है न्याय के लिए, उसका साथ दें। राजनीति कम करें, रोल मॉडल करें। पंजे मतलब 5, आप मतलब होती नदी। पंजाब 5 नदियों का राज्य है, वहाँ बहुत अधिक मछुआरे हैं, वहाँ करके दिखा दें। आज यहाँ कहते हैं नहीं हम आरक्षण देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसका मतलब वो साबित करती हैं प्रियंका जी कि अभी तक इन्हें मिला नहीं है। केवल वोट दिया, चला गया, दिया नहीं गया, किसी सरकार ने नहीं दिया। आज के दिन में वो कहते हैं कि हम ताल देंगे, जाल देंगे। हम कह रहे हैं ताल जाल थोड़ी चाहिए, उन्हें माल चाहिए, गरीबी खत्म हो, उन्हें कलम चाहिए ना। वो कब तक पसीना गारेंगे? उनका जब नदी छीन लिया, घाट छीन लिया, बालू छीन लिया, रोजी रोटी छीन लिया, वापस तो होना चाहिए ना। तो आज के दिन में प्रियंका जी को सलाह दूंगा कि ऐसे वचनों से बचें और रोल मॉडल पैदा करें। और माननीय जयंत चौधरी जी महोदय हैं, उनकी आरएलडी जो है पहले कांग्रेस के सरकार मिलकर रही, क्या किसानों की नीति बनाई? क्या नीति बनाई थी? हमारे यहाँ मुंडेरवा एक जगह है, वहाँ एक पार्क है, वहाँ कम से कम 200 लोगों की मूर्ति लगी। मैं पूछा ये कैसा पार्क है? कहे सब अपना गन्ने का मूल्य मांगने गए थे और उनको गोली से मार दिया गया। क्या पिछली सरकारें थी? यहाँ बोली नहीं निकती, गोली लाद रहे। ये किसानों को मारने वाली सरकार थी। कम से कम मैं तो भाई देखो, मैं चाहता हूँ नीति बने, नेता नहीं, नीति चाहिए। और निषाद पार्टी नीति बनाने के लिए देश के 4 स्तंभ हैं जहाँ से नीति बनती है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। मैं 3 सदनों में अपना एक वकील भेज दिया। लोकसभा में इंजीनियर पर निषाद हैं, विधानसभा में हमारा विजय मिश्रा जी हैं और विधान परिषद में डॉक्टर संजय खुद वकील है। जब वकील वकालत करता है तब नीति बनती है। मैं चाहता हूं कि नेता नहीं, नेता भर्ती करे, कुर्ता पहना के बहुत है, और नेता को भर्ती करते जब वोट ले लेते हैं उन मरवा खत्म कर देते हैं। तो ये आज के दिन में नीति चाहिए। नीति बनाने के लिए निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदन काम कर रही है और 2022 में नीति अच्छी बनेगी। जातियों के लिए आप भी काम कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी कर रहे हैं, आरक्षण को लेकर आप भी काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से वो दूर हुए, अब उसके बाद अब वो समाजवादी पार्टी में जाके अपना जो युवा मोर्चा जो बना रहे हैं उनको, वो आप कहीं ना कहीं अब उनका मोर्चा तो खत्म हो गया। दल जो था वो बेचारे दलदल में चले थे, उन्होंने दल बनाया था। अब भैया का पाँव और जुबान का कोई ठिकाना नहीं है। अब कब तक वहाँ रहेंगे अब उसको देखा जाए। अंत में वहाँ के हमारे पास आएंगे, हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि वैसा ऐसा जुबान बोल चुके हैं कि हाथी और साइकिल बटन दबाओगे तो अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत लुटवाओगे। तो अब किस मुंह से दबाएंगे? अपना एक सुसाइड नोट टांग दिया था जो सुहेलदेव भाई सुहेलदेव राजभर का हत्यारा था, उसको चादर चढ़ाने वाले को उन्होंने गले लगा लिया। सब वोट भाग गया। जब सुसाइड हो गया तो उठवे नहीं है। 2019 में हाथी लाठी 786 मुसलमान यादव इकट्ठे, जिसको टिकट दिया 5 वोट इकट्ठा था और एक शक्ति के साथ निषाद राज, जय श्री राम, डॉक्टर संजय खड़े हो गए। मोदी के साथ 1 बोरा वोट लेके, एक झोरे में था पहले, मैंने 1 बोरा में पौआ के लिए भी लगा था, पार्टी के लिए भी लगा दिया। 2019 में जीते हो। राजभर भाई नहीं माने। आखिर राजभर भाई 20 साल से
20 साल से पार्टी बनाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तभी तो मंत्री बने, खड़ी हुई पार्टी। उनको सदन में भाग लिखा जाता है, सदन में उनको आंदोलन करना चाहिए। सड़क पर आंदोलन गर्म करते, सदन में वकालत करते। अब सदन छोड़ के चले आए सड़क पर, तो सड़क पर आ गए तो क्या हो गया, 2019 में लड़ गए, कितना वोट पाए थे मालूम नहीं, किस वोट से राजनीति करेंगे, वोट तो अपना खो दिया ना। तो हम चाहते हैं राजभर भाई आप आवे, कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। अब कब तक वो गठबंधन चलेगा आप देखते रहिए, अंत में राजभर भाई। अमित शाह जी से आप मिले, इसके बाद क्या बातचीत, निषादों के जो वादे की बात कही गई थी वो क्या निषाद पार्टी उसको लेकर आगे चल रही है? धन्यवाद देना था कि पहले हमारे लोग जय भीम बोलते थे तो बहन जी कमरे में जाते थे, नीचे बैठना पड़ता था, और जय समाजवाद बोलते थे बगल में खड़ा होना पड़ता था। आज जय निषाद राज वाले बोलने वाले के बेटे को MLC, फिर जय निषाद राज को दिल्ली में भेज दिया। जय निषाद राज का नारा मोदी जी खुद लगाते रहे हैं, और जय निषाद राज के इस उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर हमने MLC बनाया। और उन्होंने वादा किया 21 नवंबर मछुआ दिवस है, हम लोग दक्षिण भारत में विश्व मछुआ दिवस पर हम लोग आमंत्रित मुख्यमंत्री कर जाते थे, लेकिन इस बार हम उत्तर प्रदेश में रमा देवी अम्बेडकर पार्क में 21 नवंबर को मछुआ दिवस मना रहे हैं। उसमें मैंने उन्हें आमंत्रित किया, उन्होंने स्वीकार भी किया। मैंने कहा आप सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं, हमारे समाज को बड़ी न्याय की उम्मीद है, आप आए अपने वचनों से बात करें। उन्होंने स्वीकार भी किया, और 21 नवंबर को ऐतिहासिक रैली होगी। दूसरा, सीटों पर भी चर्चा होगी। हमारे भोजन भरी थाली से जो सीटें लड़नी है उसे हमें पहले से बता दीजिए, हम लोग तैयारी करें। और उनके आरक्षण के मुद्दे पर बताए भी अधिकारी गोल गोल घुमा रहे हैं, सब हो चुका है, जल्दी से उसे लेट मत करिए, क्योंकि अभी देख लीजिए अभी एक प्रतिनिधि सम्मेलन था सामाजिक, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे खुदे विरोध कर दिए, आरक्षण नहीं, वोट नहीं। हम अन्य उप मुख्यमंत्री चुनाव से पहले उम्मीद है निश्चित रूप से 21 से पहले हो जाएगा, क्योंकि सब हो चुका है, टेबल पर पड़ा हुआ। क्योंकि 70 सालों से 70 नामों से 70 गुना उलझा रखा था, उसे सुलझा लिया गया। थोड़ा समय लगे, हम नहीं चाहते कि स्टे मिले। पहले हाथी साइकिल निकालती थी और हाथी लगा देती थी स्टे, वो हम नहीं चाहते हैं। चाहते हैं संविधान में राष्ट्रपति ने जो लिखा वो मिले, और पिछड़ी जाति में नाम फर्जी ना लगे वो निकाल दिया जाए। वो सिस्टम चल रहा और जल्दी हो जाएगा। निषाद पार्टी 22 की चुनाव देते हैं। निश्चित रूप से जितना NDA ने सीट निर्धारित की उससे ज़्यादा सीट दिलाएंगे, क्योंकि ये झुआ भर रोड पर पौआ के लिए भी लगा था, निषाद पार्टी के लिए भी लग गया। निश्चित रूप से जब फसल उगती तो थोड़ा चूहे आते हैं फसल काटने के लिए, तो ये चाहते हैं बोरा काटो और एक एक झोरा भर दो, केवट मल्ला बिंद का नेता बनाओ। लेकिन हमारी जो कैडर हैं वो चूहा मार दवाई हैं। बड़ी बड़ी रैली हो रही है, स्वागत समारोह, और उससे हम लोग काम कर रहे हैं। 2022 निश्चित। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर संजय निषाद जी ने साफ तौर पर कहा कि हम 2022 के लिए चुनाव निषाद पार्टी तैयार है, जो NDA गठबंधन हुआ उससे ज़्यादा सीटें जिताने का हम कहीं ना कहीं दावा करते हैं। कैमरामैन सौरभ साथ में जितेंद्र सिंह, UP News 24 लखनऊ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए UP News 24 पर। UP News 24 चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।